हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 12। इससे के पहले जितने भी लेसन हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। जाकर आप चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करेंगे कक्षा 5 हिंदी भाषा भारती की, तो आपको पूरे लेसन कंप्लीट मिल जाएंगे। ठीक है। पार्ट का नाम है मेरा नया बचपन और इसकी लेखिका है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी। बहुत बढ़िया कविता है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़ें। हम चलते हैं डायरेक्ट इसके अभ्यास पर। सबसे पहले आपको अभ्यास प्रश्नोत्तर जो आपकी शब्दार्थ है वो करने के लिए मिलेगी। शब्दार्थ को आप बच्चों या तो आप शब्द को उसमें से पीछे से खींच कर लिख सकते हैं या फिर आप इसी में से देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हम चलते हैं डायरेक्ट प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न जो आपकी पुस्तक में आपसे पूछा गया है कि इस कविता में कवित्री किसको याद कर रही है। देखो, इस कविता में कवित्री किसको याद कर रही है, तो आपको लिखना है इस कविता में कवित्री अपने बचपन को याद कर रही है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कवित्री अपने बचपन को कैसे याद करती हैं। देखो, इसका सही आंसर है कवित्री अपने बचपन को निर्भय निर्भय होकर खेलना, बिना डर के, खाना, घूमना, रूठना, घर बनाना, कपड़ों की गुड़िया बनाकर खेलना आदि की बातों द्वारा याद करती हैं। ठीक है। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा जी का बचपन कब लौटाता है? तो सुभद्रा जी का बचपन उनकी बेटी के रूप में लौटाता है। ठीक है। उनकी बेटी है ना, तो उनको देख देख कर उनको अपना बचपन याद आता है। मेरा नया बचपन कविता का भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, ये जो उसका भाव है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है। इस चैप्टर के कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे नीचे इस वीडियो के, तो आपको वहाँ आंसर नंबर घ जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है। कवित्री की बिटिया क्या खाकर आई थी और क्या खिलाने आई थी। देखो, कवित्री की बिटिया मिट्टी खाकर आई थी और मिट्टी खिलाने ही आई थी। ठीक है। अगला है कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। अब कविता की पंक्तियों को तो आप कविता में पढ़कर ही पूरा कर सकते हैं। पहला है चिंता रहित खेलना, फिर फिरना, स्वच्छंद निर्भय, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। तो आप यहाँ भर दें पहले में। ठीक है। दूसरा है वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा सा जीवन निष्पाप, डैश क्या फिर आकर मिटा सकेगा। ठीक है। क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। तो यहाँ भर देना है आपको ये वाला। ठीक है। और तीसरे में बनना है मैं खाती हूँ तुतलाती हूँ। ठीक है। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्चा बन जाती हूँ। ठीक है। सही विकल्प छांट कर लिखना है। ऑप्शनल क्वेश्चन है। ठीक है। पहला है बचपन की किन बातों को नहीं भूला जा सकता। तो देखो, बचपन के आनंद को, जो बचपन है ना, आनंद आता है ना बचपन में। आप भी, मैं भी अपने बचपन को जब याद करता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है। ठीक है। कवित्री अपनी बच्ची को देखकर बच्ची क्यों बन जाती है। तो कवित्री अपनी बच्ची को देखकर बच्ची क्यों बन जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा बचपन का आनंद लेने के लिए ही वो अपनी बच्ची को देखकर बच्ची बन जाती हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं भाषा अध्ययन पर। भाषा अध्ययन में देखो, पहला है कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना है। तो उच्चारण करना है मतलब मुंह से आपको प्रोनाउंस करना है, बोलना है। तो आप ये सब स्वयं करें। ठीक है। अतुलित, प्रफुल्लित, हृदय, निष्पाप, स्वच्छंद और संताप, इनको आप अपने मुंह से बोलना है और जैसा है वैसे लिख देना है। ठीक है। इसको आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत पाठ के आधार पर निम्नलिखित शब्दों में सही जोड़ी बनाइए। यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर ले जिससे आपको साफ दिखे। मंजुल, मंजुल मतलब होती है मूर्ति, तो मंजुल को बना देना मूर्ति से। जय, जय का होती है क्या हो जाएगा जयमाला। ठीक है। अगला हो जाएगा प्यारा, तो प्यारा का हो जाएगा प्यारा जीवन। ठीक है। अगला हो जाएगा छोटी, छोटी कुटिया। ठीक है। और अतुलित आनंद। ठीक है। इस तरह से आप इनको मैच कर दें और नीचे आंसर भी दिख रहा है तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। पाठ में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऐसे शब्दों की सूची बनाइए। योजक चिन्ह मतलब डैश होता है बीच में, जैसे माता। ठीक है। माता डैश पिता, ऐसे डैश लगाते हैं ना बीच में जी वाला चिन्ह, तो वो होता है योजक चिन्ह। ठीक है। ऐसे शब्द आपको छांट कर लिखना है। तो उधर लगा ऊंच नीच, भोली सी, छोटी सी। आपको ये तीन जो वर्ड हैं वो नीचे मिल जाएंगे। ठीक है। जो आपकी कविता में दिए गए हैं। बचपन शब्द में पन प्रत्यय जुड़ा हुआ है बच्चों। पन देखो, उपसर्ग होता है आगे, याद रखना। ठीक है। और प्रत्यय होता है पीछे। अगर बीच में कोई मूल शब्द है, मूल शब्द के आगे होता है उपसर्ग। जैसे मैं कहूँ आकृति, तो आ जो है आगे लगा है ना, आ प्लस कृति, कृति मतलब रचना। ठीक है। तो देखो आकृति, तो कृति मूल शब्द है लेकिन आ जो है उपसर्ग है। ऐसी प्रत्यय जो है पीछे लगा रहता है। जैसे मैं कहूँ दूध वाला। ठीक है। तो दूध हो गया मूल शब्द और बाला जो हो गया प्रत्यय हो गया। ठीक है। फूल वाला, इस तरह से। तो आप देखो, आपको करना क्या है, पन प्रत्यय से जुड़ा हो। इसी प्रकार तालिका में पन प्रत्यय जुड़कर तो बचपन। ठीक है। देखो आप इस प्रकार लिख सकते हैं बचपन, लड़कपन, कालापन, सीधापन, अपनापन, परायापन। बाकी आपको 6 उदाहरण दिए गए, तो 6 को आप आराम से लिख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ कोष्टक में दिए गए हैं, इनका वाक्य में प्रयोग कर आपको बताना है। ठीक है। तो देखो, तातमीस होता है क्या, तातमीस हो जाते हैं पिता और पुत्र। ठीक है। तात का हो जाएगा पिता और पुत्र। तो देखो, श्री राम अपने तात की आज्ञा से वनवास गए। किसकी? तात मतलब पिता की। और
धृतराष्ट्र के तात दुर्योधन के कारण महाभारत हुआ। तात मतलब पुत्र, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के कारण महाभारत हुआ। ठीक है। अगला अगला है हाथ और टैक्स यानी कर। कर जो होता है उसको दो अर्थ होते हैं कर के, एक तो हाथ हाथ होता है, एक होता है टैक्स। ठीक है। तो नेताजी के कर कमलों द्वारा भवन का शिलान्यास हुआ। तो कर कमलों मतलब हाथों के, हाथों से। और हमें समय पर कर भरना चाहिए, कर मतलब टैक्स। ठीक है। अगला है आपका कौन, पूर्व। पूर्व मतलब होता है, एक तो होता है पूर्व दिशा, एक होती है पूर्व मतलब पहले का। तो देखो मैच के पूर्व ही खिलाड़ियों ने हार मान ली और सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। निम्न के शब्दों की विलोम शब्द खाने में से छांट कर लिखें। तो विलोम शब्द देखो, ऊंच का हो जाएगा नीच। ठीक है। प्रकाश का अंधकार, धर्म का अधर्म, भलाई का बुराई, पठित का अपठित, स्वस्थ का अस्वस्थ। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हम करेंगे कि नीचे लिखे शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो देखो निरप, निरप का हो जाएगा राजा। ठीक है। पथ का हो जाएगा रास्ता, खुशी का प्रसन्नता, मधुर का मीठा, जीवन का जिंदगी, वन का जंगल, फूल का पुष्प और प्यारा का दुलारा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही बच्चों। टेक केयर।